ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी अंबेडकर नगर की, जहां मेडलाइफ ट्रॉमा सेंटर पर इलाज में कथित लापरवाही के आरोप लगे हैं। साथ ही बात होगी भदोई की, जहां सपा मुखिया अखिलेश यादव को हिरासत में लिए जाने की सूचना के बाद सपा कार्यकर्ताओं ने विधायक जाहिद बेग के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया है। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डाल लेते हैं नजर। अंबेडकर नगर के अकबरपुर बसकारी रोड स्थित मेडलाइफ ट्रॉमा सेंटर पर इलाज में कथित लापरवाही के आरोप लगे हैं। कटका थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने आरोप लगाया कि पति के ऑपरेशन के बाद भी उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ और बाद में उन्हें लखनऊ रेफर करने की सलाह दी गई। परिजनों का ये भी आरोप है कि इलाज को लेकर सवाल उठाने पर उन्हें अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया। पीड़िता ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से मामले की निष्पक्ष जांच, दोषी पाए जाने पर संबंधित डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने तथा इलाज में हुए खर्च की भरपाई की मांग की है। फिलहाल ये सभी आरोप परिजनों के हैं और मामले की जांच की मांग की गई है। पिंडोरिया, जिला अम्बेडकर नगर, तहसील जलालपुर, थाना कटका से बोल रहा हूँ। मैंने गया भिदूर डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर 2 दिन भर्ती किया अपने घर। फिर ले गए डॉक्टर मेडलाइफ अकबरपुर। मेडलाइफ में वहाँ भर्ती के 5 दिन ऑपरेशन हुआ। आँख का और हरिनिया, आँख का सक्कर या हरिनिया में लाइटिंग बह रही है। उन्होंने डॉक्टर 5 दिन के बाद छुट्टी को दे दिया। फिर आए हम घर से फिर गए तीसरे दिन पट्टी बदलने। फिर डॉक्टर जवाब दे दिया। रात में 9:30 बजे वहाँ सबको अस्पताल से बाहर निकाल दिए। हमने गेट पर खड़ा था, वहाँ की जनता देख रही थी। हम वहाँ से रात में 11 बजे फिर वहाँ से गाड़ी पकड़े आए यहाँ अपने घर। यही डॉक्टर हमको जवाब दे रहे हैं कि जाओ लखनऊ, हमारे बस की बात नहीं है। हमसे 1.5 लाख रुपया ले लिए। हमने कहा डॉक्टर साहब आप पैसा ले लिए तो आपको कौन ठीक करेगा, अरे हमारे बस की बात नहीं है, भागो। लात मार कर भगा दी वहाँ से, इन्हें धक्का मार देंगे, जाओ जाओ। अरे हमने कहा साहब रात भर में आपको आने दो। नहीं, यहाँ आपको नहीं रहने देंगे, आप कुछ हो जाएगा तो जवाब कौन देगा। हमको साहब निकाल दिए ज़बरदस्ती बाहर। हमने वहाँ रहा तो अपने घर आए। अब हम बता 4 लड़का लड़की कहाँ जाएं। एसपी की हन, डीएम की हन, सबके के हम अप्लीकेशन डनी, हमारी सुनवाई ना होती है। अब बताओ हम चक्कर काटी कि का बोला मरीज देखी, हमारा मर्द लंगड़ा पाहिज है, इतना पैसा ले लेना। अब बताओ हम कहाँ जाएं। खेत तो हमारे कुल गिरवी दे उठल है। 4 लड़के लड़की हम कहाँ जाएं। हमारी सुनवाई ना होती तो हम आगे बढ़ी। अंबेडकर नगर से सीनू संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय के साथ हरीलाल प्रजापति की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को हिरासत में लिए जाने की सूचना के बाद भदोई में सपा कार्यकर्ताओं ने विधायक जाहिद बेग के नेतृत्व में जिला मुख्यालय के गेट पर धरना प्रदर्शन किया। तेज बारिश के बीच कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए अखिलेश यादव की रिहाई की मांग की। विधायक जाहिद बेग ने हिरासत को अलोकतांत्रिक बताते हुए कहा कि सपा लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेगी। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। पार्टी के लोग जो भी करना होगा आंदोलन उस हिसाब से करेंगे। ठीक, देखिए मामला पूरा देश, पूरी दुनिया जान रही है कि जंतर मंतर पे छात्र अपनी मांग को लेकर धरने पे बैठे हैं। आज 22 दिन से ऊपर हो गया है और इस्तीफा तो छोड़ दीजिए, सरकार का कोई प्रतिनिधि छात्रों से बात करने के तैयार नहीं है और यही मांग की है बस कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे। कोई जिम्मेदारी होना चाहिए, जिम्मेदारी लेना चाहिए। जो पेपर लीक हो रहा है, छात्र मेहनत कर रहा है, कई 19 छात्र सुसाइड कर लिए, उसका जिम्मेदार कौन है। इन सब के विरोध में आज हम लोग आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी धरना दे रहे थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे हम लोग मालूम हुआ कि गिरफ्तारी होगी, हम लोग आज इसी विरोध में धरने बैठे हुए। आज अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के विरोध में और छात्र जो धरना दे रहे उनके समर्थन के विरोध में बैठे हुए। ये जालिम हुकूमत मांग पूरा छोड़ दीजिए, जिम्मेदारी छोड़ दीजिए, छात्रों को बात करने तैयार नहीं है। अब हम लोग धरने वाले नहीं है,
IR पार कराई होगी। जब तक ये उनकी मांग पूरा नहीं होगा हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। भदोई से सीनू संवाददाता अवधनाथ की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिलाध्यक्ष अजय कटियार के नेतृत्व में किसानों ने विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। किसानों ने कृषि से जुड़े मुद्दों, भूमि अधिग्रहण के उचित मुआवजे की मांग उठाई तथा जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज का विरोध करते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी की। अजय कटियार ने आरोप लगाया कि किसानों को उनकी जमीन का उचित मुआवजा अब तक नहीं मिला है, जबकि प्रशासन पहले सुधार का आश्वासन दे चुका है। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिलाध्यक्ष अजय कटियार, अभय यादव, मुकेश शर्मा और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? मैं अजय कटियार हूँ, भारतीय किसान यूनियन टिकैत का यहाँ पे फर्रुखाबाद में जिला अध्यक्ष हूँ। आज आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किन किन मांगों को लेकर कर रहे हैं? देखिए, आज राष्ट्रीय स्तर पे पूरे देश के प्रदेशों में, जिलों में ज्ञापन दिए जा रहे हैं और ज्ञापन का प्रमुख बिंदु भारतीय अमेरिका कृषि समझौता है। इस समझौते का हिंदुस्तान का किसान विरोध करता है। इस समझौते में जो चीज़ें हैं, जो उत्पाद अमेरिका से विदाउट उसके टैक्स के आएंगे, वो हिंदुस्तान के किसानों के लिए लाभकारी साबित नहीं होंगे। हमारे हिंदुस्तान के किसानों को भारत सरकार सब्सिडी नहीं दे रही है, तो इसका भारतीय किसान यूनियन टिकैत विरोध करती है। दूसरा, जो दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र छात्राओं के साथ अभद्रता की गई है, लाठीचार्ज किया गया है। छात्र छात्राएं यहाँ के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। सरकार मौन है और तानाशाही रवैया अपना रही है, उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रही है, उनके छात्राओं के कपड़े फाड़ रही है। ये पूरा देश देख रहा है, ये पूरा देश देख रहा है कि मोदी किस तरीके से तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं। लेकिन अब छात्र छात्राएं सड़क पर उतरे हैं। और याद रखिए, ये वही छात्र छात्राएं हैं जो किसानों के परिवार से आते हैं। इनके और मैं ये भी बता दूं कि ये सरकार तानाशाही है। जब 13 महीने में 750 किसान शहीद हुए थे, तब इन्होंने 3 काले कानून वापस लिए थे। तो क्या ये चाहते हैं कि छात्र छात्राओं को भी शहीद किया जाए, जो देश के भविष्य हैं? इन्हीं से तो आप विकसित देश की तरफ भारत को ले जाएंगे। आप अपनी पॉलिसी तय करें। ये भारत सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी की चल रही है या मोदी की चल रही है या RSS की चल रही है, ये स्पष्ट हो। तानाशाही रवैया अपनाए हुए भारतीय किसान यूनियन छात्र छात्राओं के साथ है। आज राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय चौधरी राकेश टिकैत जी ने साफ कहा है कि उनकी जंतर मंतर पर नज़र है। अगर इसी तरीके से भारत सरकार तानाशाही रवैया अपनाते हुए छात्र छात्राओं के ऊपर लाठीचार्ज करती है, उनकी बात नहीं सुनती है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं कराती है, तो भारतीय किसान यूनियन भी पैनी नज़र बनाए हुए है। कुछ ना कुछ इस 2026 में देखने को मिलेगा। और जो लिंक एक्सप्रेसवे है, लिंक एक्सप्रेसवे के कटों को संशोधित किया जाए। भारतीय किसान यूनियन ये मांग करती है और बड़ी तादाद में किसान लिंक एक्सप्रेसवे के कटों से आया हुआ है। पिछली बार हम 8 जुलाई को आए थे, यहाँ के जिलाधिकारी महोदया ने कहा था कि हम यूपीडा से वार्ता कर रहे हैं, लेकिन हमें उस वार्ता के क्रम में कोई जानकारी नहीं दी गई है। जो किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा घोटाला उत्तर प्रदेश में लिंक एक्सप्रेसवे में किसानों को मुआवजा के नाम पर किया जा रहा है। इन्हें केवल एग्रीकल्चर का मुआवजा दिया जा रहा है, जबकि लिंक मार्ग, जिले का मार्ग और आबादी, ये सब भूल गए ये लोग, अपने पे उतारू हैं। जिस प्रकार आप पिछले दिनों धरना प्रदर्शन पर बैठे थे, उसमें धरना पे जो आपकी मांगे थे, क्या आपकी मांगे पूरी नहीं हुई? 20 सूत्रीय मांगे थी, जिसमें 10-12 मांगे तुरंत रात के 9 बजे तक तो संबंधित मांगों के अधिकारियों के यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट महोदया ने बुलाकर क्लियर करा दी थी। लेकिन ये जो कटों की मांग थी, ये जो मुआवजे वाली बात थी, ये औद्योगिक गलियारे में जो 55,000 बीघे ज़मीन ली जा रही है औद्योगिक क्षेत्र के लिए, इसके लिए उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि 72 घंटे में हम जवाब देंगे। लेकिन 8 तारीख से आज 21 तारीख हो गई, कोई जवाब नहीं मिला। आज हम फिर अपने बर्तन लेके आए हैं, यहाँ पे ही बनाया खाया जाएगा। और जब तक यहाँ का प्रशासन स्पष्ट नहीं कर देता कि उनकी लिंक एक्सप्रेसवे, औद्योगिक गलियारे और मुआवजे के संदर्भ में क्या बात है, हमारे अरविंद साग जी का कोटा निरस्त कर रखा है, क्योंकि ये सरकार अरविंद गंगवार जी का कोटा, गुतासी के कोटा निरस्त कारण कर रखा है। कोई नोटिस नहीं। कितने मुआवजे की मांग है आपकी? देखिए, मुआवजे की मांग पे तो सर्किल रेट बढ़ चुका है, लेकिन जो 2013 कानून कहता है कि किस तरीके से आप मुआवजा दोगे, अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, ये रोड यहाँ से निकली है, तो ये लिंक मार्ग का मुआवजा हुआ ना, खेत का कैसे दे दोगे? आप केवल खेत का मुआवजा दे रहे हो, लिंक मार्ग भूल गए, डिस्ट्रिक्ट मार्ग भूल गए, नेशनल हाईवे भूल गए, स्टेट हाईवे भूल गए। और अगर यहाँ पे कचहरी के बगल में आबादी है, तो आबादी का
मुआवजा देना भूल गए। तो हमारी मुआवजे की मांग है जो तर्क संगत कानून में लिखा है 2013 का, और ये कहते हैं कि यूपीडा की नियमावली चलेगी। क्यों चलेगी? जब तक किसान यहाँ अटेग है तब तक किसान की चलेगी। 2013 कानून चलेगा भूमि अधिग्रहण का। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। दिल्ली में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को हिरासत में लिए जाने की खबर के बाद महाराजगंज में सपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री सुशील टिबड़ेवाल और जिलाध्यक्ष विद्यासागर यादव के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कार्यवाही को लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया और अखिलेश यादव की रिहाई की मांग की। नेताओं ने कहा कि विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी गई। अपने नीट पेपर को लीक के जंतर मंतर पे धरना कर रहे थे, उनको समर्थन देने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए हैं। उनको निरंकुश सरकार ने गिरफ्तार किया है, उसीलिए हम लोग आज यहाँ बैठे हैं। और जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी को रिहा नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग हटने वाले नहीं हैं। चाहे मुझे जेल जाना पड़े, चाहे सड़कों पे लाठी खाना पड़े, चाहे खून बहाना पड़े, हम नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। आज बताएंगे हम इस तानाशाही सरकार को कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को गिरफ्तार करने का नतीजा क्या होता है और उसका अंजाम क्या होगा। तुमने गलत जगह हाथ डाला है, भाजपा ने गलत जगह हाथ डाला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की को रिहा नहीं किया गया तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि महाराजगंज नहीं पूरे प्रदेश में आग लगा दिया जाएगा, आग लगा दिया जाएगा। महाराजगंज से सीनू संवाददाता रुनेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। महाराजगंज के कोठीबार स्थित सीबीएस स्कूल विसोखोर में झंडा दिवस देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण और राष्ट्रगान से हुई, जिसके बाद छात्र छात्राओं ने देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। विद्यालय के निदेशक अरुण कुमार पांडे ने राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान का संदेश दिया, जबकि प्रिंसिपल मानव मेहता ने झंडा दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। इस विशेष आयोजन के दौरान विद्यालय के निदेशक अरुण कुमार पांडे, प्रिंसिपल मानव मेहता सहित शिलास रॉय, कुलसुम महेंद्र छेत्री सहित समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। महाराजगंज से सीनू संवाददाता रुनेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।